हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल एच पॉइंट पे। दोस्तों, आप जानते हैं कि बिहार में बिहार पंचायती राज द्वारा एक भर्ती निकाली गई थी ग्राम कचहरी सचिव पदों पर, जिसका जो है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट भी जारी कर दिया गया है और उसमें ये देखा गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का, बहुत सारे छात्रों का जो है लिस्ट में नाम नहीं आया है। इसी बात को लेकर के जो है पंचायती राज विभाग द्वारा एक जो है नोटिस जारी किया गया है कि उनका जो है लिस्ट में नाम क्यों नहीं आया है। कुछ कारणों को बताया है कि कारण क्या है, और ये भी मैं बताऊंगा कि आप जो है अपना लिस्ट में नाम कैसे जुड़वा सकते हैं, उसको कैसे ऐड करवा सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके सामने में जो है पंचायती राज विभाग द्वारा जो एक सूचना जारी किया गया है, उस सूचना को मैं आपके सामने में जो है यहाँ पे दिखा दिया हूँ। इसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें पहला पॉइंट देखेंगे, इसमें टोटल जो है 7 पॉइंट दिए गए हैं। पहले पॉइंट में आप देखेंगे कि अभ्यर्थी द्वारा अपना आवेदन फॉर्म सही से भरा नहीं गया है। यानी कि आपने जो फॉर्म अप्लाई किया था, ऑनलाइन जो अप्लाई किया था, उसमें बहुत सारे मिस्टेक्स किए होंगे, जिस वजह से जो है आप लोगों का जो है लिस्ट में नाम नहीं आया है। सेकेंड पॉइंट देखेंगे, इसको मैं थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखा दूं। सेकेंड पॉइंट आप देखेंगे यहाँ पे, तो सेकेंड पॉइंट पे कह रहे हैं अभ्यर्थी द्वारा वैसे पंचायत जहां वैकेंसी नहीं हो वहां फॉर्म डाल दिया गया है। यानी कि आपने जो है वहां का फॉर्म अप्लाई किया है, जिस पंचायती राज में, जिस पंचायत में, जिस अनुमंडल में जो है कोई वैकेंसी ही नहीं था, आप वहाँ जो है वहाँ का जो है सिलेक्ट किए थे सीट। इस वजह से आप लोगों का भी नाम नहीं आया होगा, ये भी कारण हो सकता है। तीसरा पॉइंट इसमें देखेंगे, तीसरा पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि अभ्यर्थी अपना मार्क्स डाल दिए हैं लेकिन प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किए हैं, इसलिए हो सकता है कि आप लोगों का जो है नाम नहीं है। आपने जो है मार्क्स डाल दिया, उसको जो अपलोड भी करना होता है, मार्कशीट जो होता है उसको आपको स्कैन करके अपलोड भी करना होता है। शायद आपने अपलोड नहीं किया होगा, इस वजह से आपका जो है नाम नहीं आया है। उसके बाद चौथा पॉइंट देखेंगे, अभ्यर्थी द्वारा जिस आरक्षण कोटि के लिए आवेदन किए हैं वो उससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए हैं। जैसे मान लीजिए कि आप जो आरक्षण कोटि से बिलोंग करते हैं, कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपने जो है इस कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट होता है, जनजाति या अनुसूचित जनजाति का जो ये होता है सर्टिफिकेट होता है, उसको आपने अपलोड ही नहीं किया। इस वजह से जो है आप लोगों का नाम नहीं आया होगा, क्योंकि वहाँ पे जो सीट होगा वो अनारक्षित सीट होगा, इस वजह से। उसके बाद पांचवा पॉइंट देखेंगे, वैसे अभ्यर्थी जो अपने आरक्षित वर्ग में रहते हुए किसी अन्य अन्य अनारक्षित वर्ग में आवेदन कर दिए। मतलब आप जो है दूसरे कैटेगरी में है और आप जो है किसी अन्य कैटेगरी का जो है मतलब अप्लाई कर दिए, इस वजह से भी नाम नहीं आया होगा। छठा पॉइंट देखेंगे, नोटरी के द्वारा अभी प्रमाणित एफिडेविट फॉर्म के साथ नहीं अपलोड किए जाने पर। यानी कि आप लोगों को जो प्रमाण पत्र एक जो बनवाना था, अभी प्रमाणित पत्र, उस अभी प्रमाणित पत्र को आपको नोटरी के द्वारा बनवाना था, जो आपके नज़दीकी रजिस्ट्री ऑफिस है या कोर्ट है, वहाँ जा करके आपको बनवाना था। लेकिन आप लोग शायद जो है जो फॉर्मेट दिया रहा होगा, बिहार सरकार का जो पंचायती राज है उसके द्वारा एक फॉर्मेट भी जारी किया गया था, उसके द्वारा जो फॉर्मेट जारी किया गया था शायद उसी को शायद अपलोड कर दिए होंगे, इस वजह से आप लोगों का जो है इसमें नाम नहीं आया होगा। सातवां पॉइंट देखते हैं कि विभाग द्वारा जारी किए गए लेटर के नोटिस संख्या 826 के अनुरूप ग्राम कचहरी सचिव के नियोजन से संबंधित विज्ञापन में दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार फॉर्म नहीं भरे हों। यानी कि जो दिशा निर्देश दिया गया था, नोटिफिकेशन जो निकला था इसका कि कितने वैकेंसी है, उसमें जो क्या आवश्यकताएं हैं, क्या क्राइटेरियाज हैं, उन सब चीज़ों को जो है आप फुलफिल नहीं किए होंगे, इस वजह से भी आपका जो है नाम इसमें नहीं आया होगा। अब मैं आपको बता दूं कि आप अपना जो है नाम जुड़वाने के लिए आप क्या करेंगे। उसके लिए भी जो है बिहार सरकार जो है पंचायती राज द्वारा ट्विटर पर आप देखेंगे, एक्स पे, कि एक जो है नोटिस जारी किया गया है, उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप इस सूचना को देखेंगे, ये जो सूचना है ये ट्विटर पे ही दिया गया था, यानी कि एक्स पर दिया गया था। ये भी जो है पंचायती राज द्वारा जो है जारी किया गया था। तो इसको आप देखेंगे, कहा जा रहा है कि वैसे अभ्यर्थी जिनका रिजेक्ट लिस्ट में नाम है परंतु उनके द्वारा सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र अपलोड किए गए हैं, वैसे अभ्यर्थी के लिए इस वेबसाइट पर जल्द ही ग्रीवांस पोर्टल अपने ओपन होगा, जिसमें अभ्यर्थी अपनी शिकायत प्रमाण पत्र के साथ ऑनलाइन माध्यम से दर्ज करा सकते हैं, जिसका निदान भी ऑनलाइन ही हो किया जाएगा। यानी कि आप लोगों का जो शिकायत है उसका जो एक प्रमाण पत्र बनावेंगे, उसके वो जो है सूचित कर दिया जाएगा कि किन किन प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी, वो बता दिया जाएगा उसी पोर्टल पे। जी, इस पोर्टल का यहाँ पे जो है मेंशन किया गया है, ये देख सकते हैं, ये बिहार का जो है ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी वेबसाइट पे आप जाएंगे, एक पोर्टल जो है जारी किया जाएगा, उस पोर्टल पे जाएंगे और प्रमाण के साथ जो है आप वहाँ
पे अपना शिकायत दर्ज करावेंगे और उसका जो है निदान भी जो दिया जाएगा आप लोगों के सामने वो इसी पोर्टल पर दिया जाएगा। आई होप आप लोगों को ये सारी बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई बात समझ में नहीं आई है, जो फिर से समझना चाह रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको फिर से जो है समझा सकता हूँ। धन्यवाद।